बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां उत्तर प्रदेश की करनाल हरियाणा सीमा पर हरियाणा से फिर निकला सीमा विवाद का जिन मीडिया को देख मौके से भेज हरियाणा के खनन अधिकारी। बता दें पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी फिर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हरियाणा के करनाल बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी पर सीमा विवाद का जिन एक बार फिर निकला है। बता दें मंगलवार में भी हरियाणा के खनन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित यमुना नदी से निकलने वाले रास्ते को हरियाणा का बताते हुए यूपी के जिंजाना थाना के बिडोली में चल रहे रेत से भरे वाहनों को बंद करा दिया। इस सूचना पर जब मीडिया मौके पर पहुंची और हरियाणा के खनन अधिकारी का बयान लेना चाहा तो बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से भागते दिखाई दिए खनन अधिकारी। दरअसल बता दें उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के करनाल और पानीपत दो हाईवे पड़ते हैं, जहां करनाल हाईवे पर बिडोली में और पानीपत हाईवे पर कैराना थाना क्षेत्र में यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर रही है। मगर बरसात के समय में यमुना नदी के आड़े तिरछे बहाव क्षेत्र की सीमा विवाद का कारण बन जाते हैं। आज यही पहले ही मौका नहीं, पहले भी सीमा विवाद हो चुके हैं, इसलिए सीमा विवाद का यह जिन लगभग हर साल निकलता है। इस मामले में शामली के प्रशासनिक अधिकारियों ने टीम भेजकर सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें किसानों व सरकारी पट्टे के ठेकेदारों के बाद को सही बताया गया था, जबकि हरियाणा के अधिकारियों के द्वारा जबरन काम रुकवा जाने के आरोप लगे। वहीं शामली के अधिकारी कहते हैं कि जब तक सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया की कोई अथॉरिटी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह जमीन विवाद यथावत रहेगा और इस बॉर्डर पर निशानदेही का काम नहीं होगा। उन्होंने एक रिपोर्ट हरियाणा के संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी भेज दी है। रिपोर्ट ऑफ इंडिया का कोई भी अथॉरिटी जवाब नहीं आया और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सीमांकन करना भी मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट की कॉपी हरियाणा के करनाल जनपद के एसडीएम को भी भेज दी है और जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को दिया है उसे पूरा होने दिया जाए। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। वहीं किसानों का भी आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर उनको परेशान करते हैं, जिससे कि वह खेतीबाड़ी भी ना कर पाए। वहीं शंखभरी माइंस के कर्मचारी चांद राणा ने बताया कि कई बार हरियाणा के माइनिंग अधिकारी व कर्मचारी आकर काम रुकवा देते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राजस्व की हानि होती है। उन्होंने इसकी शिकायत जनपद के अधिकारियों को भी की थी। उन्होंने हमारी शिकायत को सही मानते हुए हमारा कार्य चालू करा दिया, लेकिन न जाने क्यों हरियाणा के अधिकारी जानबूझकर कार्य में बाधक बनकर खलल डाल रहे हैं। इसी संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। आप रास्ता भी रुकवा रहे हैं, सुनने में आया सर, क्यों ऐसा कारण क्या बनना है सर? सर कैमरे के आगे बोलिए ना सर। हरियाणा क्या सर? हरियाणा क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ? सर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब का कारण क्या है? क्या अधिकारियों ने कुछ कहने के मना कराया क्या सर? सर करनाल एसडीएम ने एक लेटर जारी किया, उस बारे में बता दीजिए थोड़ा। सर ऑथराइज में यहाँ बाइट देने के लिए ऑथराइज जब भी आप माइनिंग पे आ गए हैं ना, क्यों नहीं बाइट दे रहे हैं पत्रकारों को? क्या कारण है सर? सर काम रुकवा देते हो, क्यों काम रुकवाते हो जरा बता दीजिए। ये अधिकारी हरियाणा के बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सर आप हरियाणा में हो या इस समय उत्तर प्रदेश में हो, यही बता दो। सर बोल तो लीजिए कुछ, सीधा बोलिए। सर मेरा नाम चांद राणा है, मैं शाकुंभरी माइंस में हेड सुपरवाइजर हूँ। यहाँ लगातार 3-4 साल से यहाँ माइनिंग जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, रास्ता हमने जिम्मेदारों से ले रखा है ये, और रास्ता जितना ही सारा ऊपर जाके जी ये टर्न करके गाड़ियाँ हमारी सभी यूपी में जाती हैं। हर रोज़ का ऐसा मामला हो रहा है, जो इसके अपने हरियाणा के जो ठेकेदार हैं वो प्रेशर डलवा के कभी किसी को अधिकारी बना के भेज देते हैं, कभी किसी को। अभी 2 दिन पहले भी एसडीएम हरियाणा आ रखे थे, उन्होंने बाइट दे रखे बिल्कुल खुले शब्दों में भी, जब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार का और हरियाणा सरकार का, तब तक यहाँ कोई छेड़खानी ना हो, भाई सभी शांति बनाए रखें। उसके 3 दिन हुए, 3 दिन बाद आज एमओ यहाँ पे अभी आया। ये हरियाणा का एमओ था, पानीपत करनाल डिस्ट्रिक्ट इसके पास लगता है। हर रोज आके यहाँ हमारे को जी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो ठेकेदार वो धमकियाँ दे रहे हैं, आगे ठेकेदार मौके पे नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे 24 घंटे सिस्टम देखता हूँ तो यहाँ पे आगे कहते हैं यहाँ से इसको हटा दो, बंद कर दो। बहुत माले हर रोज का इतना परेशान किया जा रखा है। कोई लेटर वेटर भी दिखा, जैसा एमओ आए अभी कोई लेटर वेटर इशू करवाया आपको? इन्होंने आके अभी जो मेरे से कहा कि आप गाड़ियां बंद कर दो, जो यूपी की आपकी गाड़ियां ये रास्ता नहीं चलने देंगे। माँ जी क्या बात हुई ऐसी? बोला कि भाई हमारे पास लेटर। मैंने भी खुद कहा भाई आप वो लेटर तो हमें दिखाएं, वो जो आपके पास इशू हुआ है, किस कारण से रास्ते का हुआ, सीमा विवाद का है, वो लेटर कौन सा लेटर है, ऐसा हमें तो बताएं कि भाई हम जो उसके प्रति भी सोचेंगे। लेकिन एक बात मैं सर कहना चाहता हूँ, जब भी कोई यहाँ हादसा होता है, सामने जमना है जी, जब भी कोई हादसा होता है किसी भी तरह का,
हरियाणा प्रशासन का कोई भी आदमी आगे कोई पर्चा दर्ज नहीं करता किसी का, ना कोई उनकी कोई एप्लीकेशन लिखता, ना तहरीर कोई उनके करता। जमुना में कहीं पर जैसे कोई डूबने के जितने भी गाना, हमारी यूपी सरकार और यूपी चौकी जो आती है वो यहाँ पे आके इसको हैंडल करते हैं। यहाँ का हरियाणा का कोई भी प्रशासन उस टाइम नहीं आता। सर मैं इसके बारे में इतना बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के काश्तकार जो जमींदार हैं वो बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ये जो चौकी थी पहले, ये चौकी हरियाणा के यहाँ लालूपुर वो गांव है जी, क्या नाम है इसका, मंगलोरा गांव। हाँ मंगलोरा यहाँ बॉर्डर से बहुत पीछे थी, ये बीच में यहाँ रखी गई थी। उस दिन से लेके रोज अब 3 साल तो मेरे को ये परेशान करते हुए हर बार आते हैं, आके यहाँ पे जो भी हमारे को धमकियां देते हैं, कभी गाड़ियां रुकवा देते हैं। अभी फिर आपके सामने डिमांड तो देखो जी है ही है, ये तो सीधा सीधा फंडा है जी इसमें। ये तो हमारे से कह रहे हैं भी ठेकेदारों से हमारी बात करो, हमारी गाड़ियां चलाओ, फ्री में गाड़ियां चलाओ। जो ये यहाँ के जो जमींदार यहाँ जिम्मेदार है जिनकी लगती हैं, वो जमीन का जो भी बात चला, वो ये गेट बांध लगे हुए हैं जी दोनों साइड में। गेट बांध से परली तरफ इनकी जमीन है मंगलोरा वालों की। यहाँ पे आके हर रोज टॉर्चर किया जा रहा है हमारे को, हर रोज प्रशासन की धमकी देके, कभी किसी को प्रशासन को ले आते। उसमें जी जैसे ही मान ले, जब भी इनका ये प्रशासन हरियाणा का आता है जी, उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम हर रोज का 10 घंटे का कम से कम ये समय खराब करते हैं। उसका सारा राजस्व उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा है जी। हर रोज का इनका मैटर चल रहा है जी, हर रोज तीसरे दिन की यहाँ पे इनकी मिली भगत चल रही है। क्या है, आके यहाँ पे कह देते हैं जी रास्ता रोक दो, इतना बात है सर यहाँ पे तो जी थी। ठीक है जी, धन्यवाद। सर ये जो सीमा विवाद का मामला है, सर क्या मामला है और कैसे इसका निस्तारण होगा? किसान परेशान करते हैं, किसान शिकायत करते हैं, यूपी के भी और हरियाणा के भी। क्या कुछ इसमें नहीं, अभी तो किसान की शिकायत हमारे पास तो नहीं आई है। ये खनन जिसको पट्टा मिला है, जो आवंटन हुआ है, उन्हीं की शिकायत है कि हरियाणा के जो खनन वाले हैं वो उनको रोक रहे हैं। एक्चुअली ये है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों का सीमा अभी तक क्लियर नहीं है, और ये क्लियर तभी होगा जब सर्वे ऑफ इंडिया आकर हम लोग को वो कोऑर्डिनेट उपलब्ध कराएगा और वो स्वयं रहेगा, और उसकी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन रहेगी, और सीमांत पिलर का भी वहाँ निर्माण होगा। सीमांत पिलर भी मेन चीज होता है। जैसे उधर के क्षेत्र में सीमांत पिलर लगे हुए हैं, लेकिन इधर शीतलगढ़ी की तरफ जो है सीमांत पिलर नहीं है। अच्छा सर, एक करीब सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है जो हरियाणा बॉर्डर यूपी बॉर्डर होता है। सहारनपुर से चल दो आप उधर पास तो गाजियाबाद तक की सीमा पड़ती है। अक्सर सर विवाद होता रहता है। एक कमेटी भी बनी थी, कमेटी में भी रिपोर्ट दी थी, तो अब क्या नई, जैसे आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या इसमें अपडेट आई सर? नहीं, हम लोग तो एक बार आज से 1 माह पूर्व हम थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, उसके बाद सीओ थे, एसएचओ थे, सभी लोग, और पुलिस फोर्स थी, सब लोग। और ये सर्वे के जो लेखपाल हैं, चूँकि ये गांव सर्वे का पड़ता है और इसका अधिकृत एसडीएम जो है, एसडीएम कैराना होती है, तो हमने जो है सरसरी तौर से उस नक्शे को, जो सजरा है, उसको देखा। तो उस सजरा देखने से ऐसा नहीं हुआ कि जो उत्तर प्रदेश जो है अनाधिकृत रूप से हरियाणा में प्रवेश कर गया है। सरसरी तौर से हम लोग ने देखा, कोई ऐसा लिखा पढ़ी या इस तरह का नहीं हुआ। और उसके बाद एसडीएम करनाल से बात हमारी हुई। हमने कहा ठीक है, हम अपनी टीम एक भेज दे रहे हैं और आप भी देख लीजिए, पहले ऐसे अनऑफिशियली देख लीजिए कि क्या ये संभव है। तो मैं अपने नायब तहसीलदार को भेजा, और सर्वे के टीम थी, हमारे कांगो लेखपाल भी थे, और वो भी, उनके यहाँ भी तहसीलदार आए हुए थे और उनकी टीम थी। बाद में एसडीएम करनाल भी आए। तो वो लोग यही कहे कि हमारी नई नई मशीन है और इस मशीन का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके। और उन्होंने कोई भी, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी बात उन्होंने किया, तो उन्होंने कहीं ऐसा स्पष्ट, उस वीडियो को मैं देखा भी, कहीं स्पष्ट ये नहीं कहा कि सीमा विवाद के लिए हम आए हैं, कि सीमा निर्धारण हो जाए और हम लोग आकर सीमा निर्धारित कर दी है, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं था। जो अभी तक ये जो सर्वे हुआ, जो हरियाणा की टीम गई, हमारी भी लगी, तो ये है कि जो जमीन विवादित बताई जा रही थी वो यूपी की सीमा के अंदर। नहीं सर, जो हमारी टीम और उनकी टीम रही, वह आप ये समझें कि अनऑफिशियली
ये टीम इसलिए देखना चाहती थी कि आखिर में क्या क्या इसमें आवश्यकता है जिससे कि सही इसका जो है विवाद समाप्त हो। तो उसमें निस्तारण के लिए तो हमारी टीम जो नायब तहसीलदार थे वो हमसे यही बताए, और जो सर्वे के लेखपाल भी हमको बताए कि जब तक सर्वे ऑफ इंडिया हमको कोऑर्डिनेट नहीं प्रस्तुत करेगा, उपलब्ध कराएगा, और उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी, तब तक ये संभव नहीं है। और जो वहाँ की टीम आई थी, जैसा कि नायब तहसीलदार ने बताया, वह कोऑर्डिनेट का जो डेटा है वो अपनी डायरी में लिखी थी। तो हमारे नायब तहसीलदार ने कहा कि इसकी जब तक हम सर्टिफाई कॉपी नहीं देखेंगे तब तक इसको कोऑर्डिनेट हम नहीं मानेंगे कि ये है, यहाँ फल कोऑर्डिनेट है। पिछले वर्ष भी यही विवाद हुआ था खनन को लेकर, लेकिन और लेकिन करनाल की आई थी, लेकिन जब सीमा जो थी हमारी नापर स्टेट की थी, जो मंगलोरा चौकी है वहां तक की गई थी, उसको सुलझा दिया था पिछले वर्ष में। इस वर्ष के लिए हाल हुआ। देखिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उस समय की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। और ये जो टीम आई थी ये भी कही कि जो कोऑर्डिनेट है, जब पानी कम हो जाएगा तभी उसका सही जो है लेखा जोखा या नापी हो सकती है। सर ये जो खान चल रही है शीतलगढ़ी में चल रही है ना सर, यूपी में? हाँ, शीतलगढ़ी में है, और शीतलगढ़ी हमारे यूपी में है। हमारा जो सजरा है, जो रिकॉर्ड है, यूपी का है, सर्वे वाला गांव है। सर डीसी की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया था अपने प्रशासन को, तो उसमें अपनी तरफ से क्या लेटर जारी किया गया रास्ते के ऊपर से? नहीं, हमारी तरफ से यही जारी हुआ है जो हमने सर्वे। देखिए, ये मुख्यतः जो है एक राजस्व काम होता है, ये सर्वे का होता है। तो सर्वे के लेखपाल से, पटवारी से हमने ये जो है रिपोर्ट मांगा, तो उन्होंने यही दिया कि सर इसमें जब तक सीमांत पिलर और जो है इसमें कोऑर्डिनेट का वो निश्चित जब तक नहीं होगा सर्वे ऑफ इंडिया से, तब तक इसका विवाद सुलझ नहीं सकता है। यही रिपोर्ट हमने भेजा। सर एक